अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ क्वार्टर यानी कि हॉलीडे सीजन हमारा शुरू हो चुका है और जैसे जैसे हम इसमें डीप जाते जा रहे हैं हमें सेल्स में दिन ब दिन स्पाइक देखने को मिल रही है। हर एक नीच ही ट्रेंड कर रही है। अक्टूबर की तो वैसे ही कर रही थी, वो तो हमारी बेस्ट सेलिंग नीचेस है अक्टूबर के लिए, लेकिन इसके अलावा बाकी जो नीचेस है उनमें भी हमें आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे हम नवंबर पर दिसंबर में डीप जाते जाएंगे हर एक नीच में ही हमें स्पाइक देखने को मिलेगी। हर एक नीच ही ट्रेंड कर रही होगी, पर चाहे वो फादर्स डे की हो, मदर्स डे की हो या इवन के कोई हॉबी या प्रोफेशन की नीच हो, सब में ही हमें स्पाइक देखने को मिलेगी। क्योंकि ये हॉलीडे सीजन जो होता है ये गिफ्ट गिविंग सीजन होता है, इसमें हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा होता है। तो इस तरह के आइटम जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, जिसमें प्रिंट ऑन डिमांड के आइटम परफेक्ट जाके बैठते हैं, उनकी सेल्स में हमें बहुत ही ज्यादा स्पाइक देखने को मिलती है। फिर साथ ही वो हैंडमेड आइटम जो आप एटसी पर सेल कर रहे हो या फिर आप लेदर जैकेट सेल कर रहे हो, ये भी गिफ्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनमें भी आपको स्पाइक देखने को मिलेगी। अभी नवंबर ही सिर्फ हमारा शुरू होने वाला है और हमें आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे हम नवंबर में डीप जाएंगे फिर दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर में ये स्पाइक ऑल टाइम हाई होगी दिसंबर 20 तक। तो यही आपके पास टाइम है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ाइन अपलोड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडियंस को टारगेट कर सकें और इस सीजन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि इस टाइम आप जितनी ज़्यादा नीचेस को टारगेट कर सकोगे उतने ही ज़्यादा आप ऑर्डर्स हासिल कर सकते हो। इसके अलावा अक्टूबर की नीचेस तो स्टिल हमारी ट्रेंड कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता फेड भी करने लग रही है। हैलोवीन की नीच तो पूरी तरीके से फेड कर चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टिल ट्रेंड कर रही है। थैंक्सगिविंग और इसके अलावा नेटिव अमेरिकन, इस तरह वाली जो नीचेस है, नवंबर की जो नीचेस है, उनमें हमें आहिस्ता आहिस्ता और स्पाइक देखने को मिल रही है। आने वाली एपिसोड्स में हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी नीचेस थैंक्सगिविंग में ट्रेंड कर रही है, किनको आपको टारगेट करना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको हेड्स अप दे दूं कि ये सारी नीचेस है जो आने वाले दिनों में ट्रेंड करेंगी। आप इसे जो मैं बता दूं, मैं अपने इस चैनल पर ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं हर थर्सडे को आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। और इस तरह के डिजाइन शेयर करता हूं, इस तरह की नीचेस शेयर करता हूं जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आप इसे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों की इन्हीं रिक्वेस्ट में मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को पहले अपने लिए पैसिव फिर फुल टाइम इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़माना@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मैं मर्ज डोमिनेटर को यूज़ करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए। तो अगर आप भी कोई नीच रिसर्च का टूल ढूंढ रहे हैं और इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैंने अपने पास बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स नहीं खोला हुआ क्योंकि हर तरफ ही हमें हैलोवीन के डिज़ाइन देखने को मिल रहे थे। खैर इस पर तो एक्सक्लूड मैंने किया था लेकिन अभी नहीं शो हो रहा, इसको हम कर देते हैं हाँ सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं हैलोवीन और अब इसको हम करते हैं सर्च। क्योंकि हैलोवीन की नीचेस फेड हो चुकी है, डेड हो चुकी है, अब उनको टारगेट करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें हर तरफ टूल्स में दिख रही है क्योंकि हम BSR उनके आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉप होते हैं। तो BSR अभी इनके स्टिल काफ़ी लो है, इस वजह से वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, तो उनको हम फेड कर देते हैं यहाँ से। और ये हमारी नीचेस है जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रही है हैलोवीन के अलावा, जिसमें थैंक्सगिविंग की है, क्रिसमस की नीचेस है जो कि ट्रेंड करना शुरू कर चुकी है। इस वक्त इस बार इन्होंने काफ़ी लेट ट्रेंड करना शुरू किया। वैसे ये अक्टूबर से ही ट्रेंड करना शुरू कर देती है क्योंकि अक्टूबर से ही लोग ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं क्रिसमस पार्टीज़ के लिए, थैंक्सगिविंग डिनर्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस टाइम जो है वो हर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा, डिले वो लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे होगा कि उनका ऑर्डर जो है वो लेट होगा ही होगा। तो इस वजह से वो लोग पहले ही उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं ताकि टाइम पर डिलीवर हो सके उन्हें। इस वजह से क्रिसमस और थैंक्सगिविंग के डिज़ाइन हमें अक्टूबर और सितंबर से ही सेल होते हुए देखने को हर बार मिलते थे, लेकिन इस बार पता नहीं अभी तक नवंबर आ गया और अब जाके इनमें ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और क्रिसमस के लिए तो खैर अभी भी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन थैंक्सगिविंग के लिए सिर्फ 1 महीना ही रह गया है। और ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है थैंक्सगिविंग और हैलोवीन, सॉरी क्रिसमस को अगर हम हटाए तो सॉरी मेरी दोनों नाक बंद है, मैं मुंह से सांस भी ले रहा हूँ, मुंह से बोल भी रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा मसला हो रहा है। ये हाँ, तो बात कर रहे थे थैंक्सगिविंग और क्रिसमस की। थैंक्सगिविंग और क्रिसमस ये दोनों नीचेस तो वैसी ही ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा जो बाकी नीचेस हैं वो रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइंस ही है। काफ़ी सारी नई नीचेस हमारे सामने उभर के आई है, लेकिन मेजोरिटी वही पुरानी है जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी दोबारा भी वो ट्रेंड करने लग गई है, जिसमें ये
स्पिरिट एनिमल वाली हो गई, और इसी तरीके से यहाँ पर ये बूट्स वाली रिच हो गई और ये ड्रिप वाली रिच हो गई। ये रिचेस हम पहले भी काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी ये दोबारा ट्रेड करने लग गई है। ये हर वक्त ही ट्रेड आ ही रही होती है, मतलब ये एक तरह से एवरग्रीन बन चुकी है, लेकिन अचानक से एक स्पाइक आ जाती है तो ये बेस्ट सेलर से सेलर ट्रेड्स में भी हमें अक्सर देखने को मिल रही होती है। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं कह सकते, हेलोवीन के अलावा जो बाकी सेलर ट्रेड्स कर रहे हैं ये वो मेरे डिज़ाइन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिससे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इन्हें नोट करते जाएँ। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 1 की बात करें तो आज की हमारी जो निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है इस वीक वो है थैंक्स गिविंग। अब नवंबर आ रहा है और नवंबर में जो सबसे बड़ी निच है जिसको आपको टारगेट करना है वो यही थैंक्स गिविंग की निच ही है। थैंक्स गिविंग में भी काफ़ी सारी सब निचेस आ जाती है जिसमें टर्की आ जाता है और एक इसके अलावा टर्की डिनर आ जाता है, थैंक्स गिविंग डिनर आ जाता है और इसके अलावा बाकी फूड के रिलेटेड डिशेज हो जाती है ये सारे, और ये पीटर वाली डिश हो गई। ये सारी डिशेज थैंक्स गिविंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है और यही वजह है कि देख रहे हैं आप काफ़ी सारे डिज़ाइन जो आपको दिख रहे हैं वो फूड, टर्की और थैंक्स गिविंग डिनर से ही रिलेट करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थैंक्स गिविंग की जो मेन डिश है उसी को ही आपके साथ शेयर करूँ ताकि उसके अंदर जो भी डिशेज आ रही है, जो भी डिज़ाइन आ रहे हैं जो सेफ है सेल करने के लिए, आप उन सभी को टारगेट करें। जिसमें अगर आप ये देखें ये कुछ डिशेज ऐसी होती है जिसमें लोग तीनों को ही एक साथ टारगेट कर रहे होते हैं। दिस इज माई हेलोवीन कॉस्ट्यूम, थैंक्स गिविंग शर्ट एंड अगली क्रिसमस स्वेटर। तो ये फनी डिज़ाइन इसलिए बनाया जो कि तीनों ही पार्टीज़ के लिए आप इसे पहन सकते हो। हेलोवीन, क्रिसमस, थैंक्स गिविंग तीनों के लिए ही आप एक शर्ट को रख सकते हो और तीनों में ही आप स्टैंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी डिशेस है थैंक्स गिविंग में जो कि ट्रेंड कर रही है। ये हमारी आज की डिश नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है थैंक्स गिविंग। आप में से जो लोग मुझे पिछली साल से फॉलो करते हुए आ रहे इस सीरीज़ को, उन्होंने इसमें से काफ़ी सारी डिशेस ऑलरेडी टारगेट कर ली होगी। जिन्हें आपने टारगेट नहीं किया उन्हें आप टारगेट करें। जिन्होंने मेरी पुरानी एपिसोड्स नहीं देखी, पिछले साल की एपिसोड्स नहीं देखी थैंक्स गिविंग की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाली एपिसोड और उस वाली एपिसोड दोनों को आप देखें और दोनों में ही जो डिशेस जिस वक्त ट्रेंड कर रही थी उन सभी को आप टारगेट करें। क्योंकि अगर प्रिंट ऑन डिमांड में आपको ग्रो करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस को आपको टारगेट करने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन रियल एस्टेट गिर सके। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 2 की बात करें तो आज की हमारी निच नंबर 2 है नेटिव अमेरिकन नेटिव चाइल्ड। अब ये नेटिव अमेरिकन नेटिव चाइल्ड वाली निच जो है ये अक्टूबर से ट्रेंड करते हुए आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। पहले भी नेटिव चाइल्ड, नेटिव अमेरिकन और ये चिल्ड्रंस डे इस तरह की जो निचेस थी वो काफ़ी ट्रेंड करती थी, लेकिन इस बार जितनी स्पाइक इसमें हमें देखने को मिल रही है और किसी निच में नहीं मिल रही है। ये मैं आपके साथ पहले भी वाली निच शेयर कर चुका हूँ और इसमें नए डिज़ाइन भी काफ़ी सारे पोस्ट हुए हैं जिसमें अगर ये कौन सा बर्ड है ये हमिंग बर्ड ये भी कोई बर्ड होगा, खैर उसको इन्होंने नेटिव अमेरिकन स्टाइल में बनाया हुआ है। ये भी एक नई निच है जो कि उभर के आई है। इसके अलावा डीएनए वाली निच ये भी दोबारा से ये भी हाँ ये लास्ट टाइम भी थी खैर। और इस तरीके से काफ़ी सारे नए डिज़ाइन हैं जो हमारे सामने उभर के आई मेरे ख्याल से। तो थंडरबर्ड, अच्छा ये डिफरेंट बर्ड्स में नेटिव स्टाइल वाला जो है वो स्पिन दिया हुआ है और ये एक नई निच है जो कि इसके अंदर हमारे सामने उभर के आई है। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने नेटिव अमेरिकन की बाकी निचेस को टारगेट कर लिया था और ये वाली निचेस आपसे रह गई थी क्योंकि ये अभी उभर के आई है तो इनको आपको इस वक्त टारगेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 3 की बात करें तो आज की हमारी निच नंबर 3 है ऑब्वियसली क्रिसमस। अब थैंक्स गिविंग की निच को हम अभी से टारगेट करेंगे तो क्रिसमस को तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्रिसमस की निचेस अभी से वैसे ही ट्रेंड होना शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो सबसे बड़ा ट्रेंड होगा अब से लेकर आगे दिसंबर 20 तक, जब तक ये हॉलीडे सीजन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्रिसमस वाली निच सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती रहेगी। क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है, ऐसी पार्टी है, ऐसा इवेंट आप इसको कह सकते हो जिसे हर कोई सेलिब्रेट करता है और हर कोई इसकी रिलेटेड डिज़ाइंस परचेज करता है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा यूएसए में जो क्रिसमस से रिलेटेड शॉपिंग ना करे। स्पेशली ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे वाले तो और ही ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद से जो है आपकी हॉलीडे पीक जो है वो इतनी हाई पहुँच जाती है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होती है। एक
साल आप सोचेंगे कि इतने अगर ऑर्डर मुझे नेक्स्ट साल आएंगे तो मैं इसको लाजमी ही मैनेज कर लूँगा। उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, जब स्ट्रेटेजी आप बनाते हो तो आपको पता चलता है भाई ऑर्डर तो इस बार उससे भी ज़्यादा आए हैं, और फिर आप फंसे हुए होते हो उन ऑर्डर्स को क्लियर करने में। और यही खूबसूरती है प्रिंट ऑन डिमांड की कि आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलता है अगर आप इसको सही तरीके से लेकर चले तो ये हमारी आज की लिस्ट नंबर 2 है क्रिसमस। जैसे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, डीप हम जाते जाएंगे हॉलीडे सीजन में, तो क्रिसमस की और भी नीचेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो नई हमारे सामने उभर के आई होगी। लेकिन इस वक्त ये वो नीचेज है क्रिसमस की जो ट्रेंड कर रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन्हें नोट कर ले, और अगर आपने टारगेट नहीं किया तो टारगेट कर ले। तो ये हमारी आज की लिस्ट नंबर 3 है। और इसके अलावा अगर हम अपनी लिस्ट नंबर 4 की बात करें तो आज की हमारी लिस्ट नंबर 4 है हेलो थैंक्समिस। अब जैसे कि मैंने आपके साथ लिस्ट नंबर 1 में शेयर किया कि एक डिजाइन था, दिस इज माय हैलोवीन कॉस्ट्यूम, थैंक्सगिविंग शर्ट एंड अगली क्रिसमस स्वेटर। अब एक बंदा था, उसे एक ही शर्ट के अंदर तीनों हॉलीडेज को उसने टारगेट किया हुआ था उस निच पे। और इसी तरीके से ये एक निच है जो कि पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड कर रही है, और ये कभी आम दिनों में भी सेल हो जाती है, पता नहीं क्यों सेल होती है आम दिनों में, लेकिन इस वक्त इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है क्योंकि इस तरह के फनी स्पिट फनी डिज़ाइन लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि हर तरह हर पार्टी के लिए डिज़ाइन परचेज नहीं कर सकते और नॉट पे स्पेंड करना चाहते हैं, तो उस तरह के लोग इस तरह के डिज़ाइन को काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ लोग वैसे ही इस तरह के डिज़ाइन को पसंद करते हैं जो कि एक फनी स्पिन दे जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट कर सको क्राउड में। तो ये हमारी आज की लिस्ट नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है हेलो थैंक्समिस। और इस तरह की अगर और भी आइडियाज़ है और भी डिज़ाइन है जिनको आप बनवा सकते हैं, स्पेशली अगर आप एआई के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें तो वो इस तरह के आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ जनरेट करके दे सकता है कि अगर हेलो थैंक्समिस है जिसमें तीनों हॉलीडेज़ को टारगेट किया जा रहा है तो इस तरह की और कौन कौन सी नीचेस हो सकती है। तो अगर इस तरह की और क्रॉस नीचेस आप बना ले तो इस पर आप एक नया डिज़ाइन, एक नई निच मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और जो निच जो आप इंट्रोड्यूस कराएं और वो ट्रेंड करने लग जाए तो उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ही को मिलेगा और आप ही उससे सबसे ज़्यादा सेल्स हासिल करेंगे। और ये निचेस जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो सेलर ट्रेंड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें भी कभी किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा। तो ये हमारी आज की लिस्ट नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपनी लिस्ट नंबर 5 की बात करें तो आज की हमारी लिस्ट नंबर 5 है अल्जाइमर अवेयरनेस। अभी अल्जाइमर अवेयरनेस वाली निच जो है इसका कोई मंथ चेक कर लेते हैं। तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अल्जाइमर अवेयरनेस मंथ जो है वो वैसे होता तो जून है, लेकिन अभी ये ट्रेंड कर रही है, और क्यों ट्रेंड कर रही है इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ट्रेंड कर रही है तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। अभी जो अवेयरनेस की नीचेज होती है इनके एक स्पेसिफिक मंथ तो होते ही है, उनमें आप इनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर नीचेज ऐसी होती है जो कि अपने मंथ के अलावा भी सेल हो ही रही होती है, जैसे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हो गई, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हो गई और ऑटिज्म अवेयरनेस हो गई। ये 3 कैटेगरीज ऐसी है जो कि वैसे ही साल के 365 दिन सेल हो ही रही होती है, लेकिन अदर देन दैट बाकी जो अवेयरनेसेस हैं वो भी अब हमें इसी तरीके से देखने को मिल रही है। मंथ उनका कोई और होगा लेकिन अब वो ट्रेंड करने लग जाती है। मेरे ख्याल से ये मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से ही होता है कि जब ये कोई चीज़ नई न्यूज़ में वायरल होती है तो उसके रिलेटेड प्रिंट ऑन डिमांड के डिज़ाइन भी वायरल हो जाते हैं। तो ये हमारी आज की लिस्ट नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपने डिलीटेड डिज़ाइन की बात करें तो आज के जो हमारे डिलीटेड डिज़ाइन है वो है ये। अब इनमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डिज़ाइन नॉर्मल ही है। अब ये वाला एक फनी डिज़ाइन है, ये 1 स्टार रिव्यू वाला, ये मैंने काफ़ी बनाए हैं, काफ़ी सेल किए, काफ़ी मैंने पहने भी है इसको। 2020 का भी मैंने बनाया था, 2023 में जब इन्फ्लेशन बढ़ रही थी उसका भी मैंने इसको बनाया था, और हो सकता है 2025 का भी मैं बनाऊँ। बेसिकली जिस साल आपको कोई इस तरह का इवेंट मिल जाए कि जिसको आप 1 स्टार देना चाहें तो उस साल मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है, और लोग इसको सेल करते हैं। ब्रेन ट्यूमर को 1 स्टार इसने दिया है, और इसी तरीके से बाकी तो इस तरह के कोई डिज़ाइन है नहीं जो कि बंदा कि क्यों बटे। ये वाला मेरे ख्याल से एक कोई करेक्टर होगा तभी रिमूव हुआ है। और इसके अलावा ये वीवा मैक्सिको, ये डिज़ाइंस भी एक ज़माने में मैंने काफ़ी सेल किए, लेकिन मेरे ख्याल से फिर इनका ट्रेडमार्क लाइव हो गया तो उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया है। ये मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क की वजह से हुआ है। और बाकी जो डिज़ाइंस रिमूव हुए हैं इनकी कोई कॉपीराइटेड लग तो नहीं रहे, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनके ट्रेडमार्क ज़रूर चेक कर लेना अगर आप इनसे कोई डिज़ाइन सेल कर रहे हैं। अगर वो ट्रेडमार्क लाइव हो गया है तो आप उन्हें टाइम पर डिलीट कर दें ताकि आप अपने अकाउंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट से बचा सकें। और ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइंस हैं।
और उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नीचे मैंने आपके साथ शेयर किए आप टारगेट करेंगे, वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।